Hello friends, very warm welcome to Chickies Biology, another video. In this video today we will discuss about how freshers are getting job easily in pharma company और MNC pharma company. आज हम लोग अपने इस टॉपिक पे इन डिटेल बात करेंगे और आप लोग मेरे साथ में इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेके एंड तक कनेक्ट रहें। बहुत सारे स्टूडेंट्स की, बहुत सारे फॉलोअर्स की, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स की रिक्वेस्ट थी कि सर हम लोगों को ये बताइए कि कैसे हम लोग एक इजिली वे में एज अ फ्रेशर कैंडिडेट किसी भी एमएनसी फार्मा कंपनी में या किसी भी फार्मा कंपनी में जॉब पा सकते हैं। तो आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि कोई भी फार्मा कंपनी किसी भी फ्रेशर कैंडिडेट को हायर नहीं करना चाहती। कोई भी फार्मा कंपनी जो है किसी भी फ्रेशर कैंडिडेट को जॉब नहीं देना चाहती। तो क्यों नहीं देना चाहती? और अगर आप लोगों को एज अ फ्रेशर कैंडिडेट जॉब पानी है किसी भी फार्मा कंपनी में या एमएनसी फार्मा कंपनी में, तो आप लोगों को क्या करना होगा या आप लोगों को क्या नहीं करना होगा, हम लोग इस पे इन डिटेल आज यहाँ पे बात करेंगे और आप लोग मेरे साथ में लास्ट तक कनेक्ट जरूर रहें। आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि कोई भी फार्मा कंपनी है, भले ही वो एमएनसी फार्मा कंपनी है, भले ही वो एमएनसी फार्मा कंपनी नहीं है, वो क्या चाहती है, उसको या तो कोई ट्रेंड एम्प्लॉय चाहिए या कोई ट्रेंड कैंडिडेट चाहिए या फिर उसको कोई एक्सपीरियंस होल्डर कैंडिडेट चाहिए जिसको जो है वो जॉब दे सके। तो एक्सपीरियंस होल्डर कैंडिडेट्स को तो प्रॉब्लम होती नहीं है फार्मा कंपनी में जॉब पाने के लिए, क्योंकि उनके पास तो एक्सपीरियंस रहता है। मेन जो प्रॉब्लम होती है वो होती है फ्रेशर कैंडिडेट्स को। बट अगर फ्रेशर कैंडिडेट्स को भी जो है इजिली वे में किसी भी एमएनसी फार्मा कंपनी में या फार्मा कंपनी में जॉब चाहिए, तो वहां पे जॉब पाने के लिए उनको पहले से ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एमएनसी फार्मा कंपनी या फार्मा कंपनी ट्रेंड एम्प्लॉय को या ट्रेंड कैंडिडेट्स को एज अ फ्रेशर कैंडिडेट वहां पे रिक्रूट करती है। और कोई भी फार्मा कंपनी जो है ट्रेंड कैंडिडेट्स को इसलिए वहां पे रिक्रूट कर लेती है क्योंकि उनको पता होता है कि ये जो फ्रेशर कैंडिडेट है जिसके पास कोई ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस नहीं है या प्रीवियस कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उससे ये ट्रेंड जो कैंडिडेट है ये अच्छा है क्योंकि इसने प्रीवियसली जो है कहीं पे ट्रेनिंग कर रखी है। तो इसके साथ में जो है हम लोगों को बहुत कम मेहनत करनी पड़ेगी और ये जो कैंडिडेट है ये बहुत कम टाइम में जो है सभी की सभी जो चीजें हैं या जो यहाँ का वर्क का जो एनवायरनमेंट है फार्मा कंपनी में, जो एक वर्क एनवायरनमेंट होता है, ये इसमें जल्दी यहाँ पे एक तरह से अडेप्टेशन इसका हो जाएगा। तो इसलिए जो है ट्रेनिंग इसेंशियल है। और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग जो हैं अभी स्टूडेंट हैं और अभी आप लोगों का कोई कोर्स ऑनगोइंग है, भले ही आप लोग अपना बैचलर कोर्स कर रहे हैं, अपना मास्टर कोर्स कर रहे हैं और इसके बाद आप लोग चाहते हैं कि आप लोग किसी भी फार्मा कंपनी में या किसी भी एमएनसी फार्मा कंपनी में एज अ फ्रेशर कैंडिडेट जॉब पाने का सोच रहे हैं या आप जॉब पाना चाहते हैं, तो आप लोग जो है ट्रेनिंग कहीं से जरूर करें। आप लोग जो हैं ट्रेनिंग अगर कर लेंगे तो आप लोगों को एज अ फ्रेशर कैंडिडेट जॉब मिलना बहुत आसान हो जाएगा किसी भी फार्मा कंपनी में। तो ये आप लोगों के लिए इसेंशियल है, क्रूशियल है और आप लोग जो हैं बहुत इजी वे में जॉब को वहां पे पालेंगे, आप लोगों को जॉब मिल जाएगी। अब जैसे कि आप लोग अगर अपना कोई कोर्स कर रहे हैं, भले आप लोग अपना बैचलर कोर्स कर रहे हैं जैसे मैंने बताया, भले आप लोग अपना मास्टर कोर्स कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोगों के बहुत सारे प्रैक्टिकल्स होते होंगे, बहुत सारे प्रैक्टिकल्स आप लोग यहाँ पे करते होंगे, बहुत सारी लैब्स जो हैं आप लोगों के कॉलेज में होंगी। तो यहाँ पे आप लोगों को प्रैक्टिकल में ज्यादा ध्यान देना है। बहुत सारे प्रैक्टिकल्स जो हैं वहाँ पे होते हैं। अगर आप लोग बी फार्मेसी स्टूडेंट हैं, अगर आप लोग बीएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट है या एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट हैं, तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स वहाँ पे होते होंगे। तो आप लोगों को उन सभी एक्सपेरिमेंट्स में जो है अच्छे से पार्टिसिपेट वहां पे करना है। कुछ कैंडिडेट क्या करते हैं, जैसे कि ग्रुप में वहां पे एक्सपेरिमेंट होते हैं, कॉलेजेस में जो है ग्रुप में एक्सपेरिमेंट होते हैं, तो वहां पे जैसे 5 स्टूडेंट्स का ग्रुप बना रखा है, तो एक स्टूडेंट जो है पूरे एक्सपेरिमेंट को वहां पे कर लेता है। 4 स्टूडेंट्स जो होते हैं ऐसे ही जो है उसके पीछे खड़े रहते हैं। तो ये वही 4 स्टूडेंट्स होते हैं जिनको एज अ फ्रेशर कैंडिडेट आफ्टर इंटरव्यू जॉब में नहीं रखा जाता किसी भी फार्मा कंपनी में, क्योंकि ये कभी भी जो है किसी भी एक्सपेरिमेंट को सुपरवाइज्ड नहीं करते, ये हमेशा पीछे खड़े होके देखते रहते हैं। तो इनकी जो नॉलेज होती है, इनके जो स्किल्स होते हैं वो बहुत ही पुअर होते हैं। तो ये लोग कभी भी किसी भी इंटरव्यूअर का जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर नहीं कर पाते किसी भी इंटरव्यू में या किसी भी फार्मा जॉब के जॉब इंटरव्यू में।
तो ये इनके सामने बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप लोग जो है अभी पढ़ रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं और ये सभी चीजें आप लोग जो है कर रहे हैं, तो ये आप लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आप लोग ये सभी चीजें छोड़ के जो है वहां पे उन सभी चीजों को खुद से करें, क्योंकि यही सभी चीजें जो है आप लोगों को आगे आप लोगों की फार्मा जॉब में करना होगा। और वहां पे कोई ग्रुप नहीं होगा, वहां पे आप लोगों को इंडिविजुअली वो सभी एक्सपेरिमेंट्स जो हैं परफॉर्म करने होंगे। उन सभी इंस्ट्रूमेंट्स को आप लोगों को सेपरेटली वहां पे जो है हैंडल करना पड़ेगा। तो ये आप लोगों को जितना जल्दी समझ में आ जाए उतना बढ़िया है। तो ये आप लोगों को यहाँ पे पता चल गया होगा। दूसरों के पीछे खड़े होकर अपना टाइम वेस्ट मत करें, आप लोग खुद से अपने एक्सपेरिमेंट्स को जो है वहां पे हैंडल करें। और या खुद से जो वहां पे एक तरह से जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे कि HPLC है, आप लोगों का डिसोल्यूशन अपरेटस है, या अदर जो pH मीटर है, या वेइंग कैसे करनी है, ये सभी आप लोग सीख लें, क्योंकि ये आप लोगों को आगे करना है। और एज अ फ्रेशर कैंडिडेट अगर आप लोगों को जॉब चाहिए तो ये सभी चीजें आप लोगों को आनी बहुत जरूरी है। अब कुछ स्टूडेंट्स का जो BSc होता है, जो बैचलर होता है, वो उतने अच्छे कॉलेज से नहीं हो पाता। और जब कॉलेज अच्छा नहीं होता तो वहां पे आप लोगों को अच्छे स्किल्स भी सीखने को नहीं मिलते, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि जो एक इंडस्ट्री का जो लेवल होता है, इंडस्ट्री में जो काम का लेवल होता है वो बहुत ही अपर लेवल होता है। ठीक है, वहां पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं अवेलेबल होते हैं इंडस्ट्री लेवल पे, बट ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये अगर आप लोगों के कॉलेज लेवल पे अवेलेबल नहीं है तो आप लोग इनके बारे में जानकारी इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, आप लोग इनको नहीं सीख पाएंगे। तो जब आप लोग इन इंस्ट्रूमेंट्स को नहीं सीख पाएंगे तो जब आप लोग जॉब के लिए जाएंगे फार्मा कंपनी में तो वहां पे आप लोग इनको हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो कुछ स्टूडेंट्स का जो BSc होता है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे इंस्टीट्यूशन से नहीं होता। तो इन स्टूडेंट्स के सामने एज अ फ्रेशर कैंडिडेट जब ये किसी फार्मा कंपनी में चले जाते हैं तो वहां पे इनके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और ये उन इंस्ट्रूमेंट्स को हैंडल नहीं कर पाते। बट इससे भी आप लोगों को नहीं घबराना है। इसका सोल्यूशन मैंने आप लोगों को इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि आप लोग जो है ट्रेनिंग कर लें। आप लोग जो है किसी भी फार्मा कंपनी में अपने कोर्स के दौरान अगर आप लोग अभी अपना BSc कर रहे हैं और आप लोगों का कॉलेज उतना अच्छा नहीं है तो आप लोग ट्रेनिंग कर ले, तो आप लोगों को सभी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पता चल जाएगा। और जब आप लोगों का ये BSc जो कोर्स है ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो है आप लोग जब एज अ फ्रेशर कैंडिडेट किसी भी फार्मा कंपनी के इंटरव्यू में जाएंगे तो वहां पे आप लोगों को सभी चीजों के बारे में पहले से पता रहेगा। तो ये आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग MSc जो है, अगर आप लोगों ने BSc कर लिया और आप लोगों का BSc का कॉलेज अच्छा नहीं था तो आप लोग MSc किसी अच्छे कॉलेज से कर सकते हैं। उस कॉलेज से कर सकते हैं जिस कॉलेज में सभी के सभी इंस्ट्रूमेंट्स आप लोगों को अवेलेबल हैं, या आप लोगों के कॉलेज का लेवल जो है इंडस्ट्री के लेवल के बराबर है, तो आप लोग उस कॉलेज से अपना MSc कर सकते हैं और सभी चीजों को आप लोग सीख सकते हैं। और सीखने के बाद अगर आप लोग फार्मा कंपनी में जाएंगे एज अ फ्रेशर कैंडिडेट तो इंटरव्यू में आप लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आप लोगों को जॉब जो है इजिली वे में मिल जाएगी। और जो अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी फीस भी ज्यादा होती है, जो इंडस्ट्री का लेवल जो है मेंटेन करके रखते हैं, और जो इंस्ट्रूमेंट्स जो इंडस्ट्री में आप लोगों को चलाने होते हैं वो सभी के सभी इंस्ट्रूमेंट्स आप लोगों को वो आप लोगों के कॉलेज लेवल पे, आप लोगों के स्टडी लेवल पे जो है वहां पे आप लोगों को प्रोवाइड करा देते हैं। तो उनकी फीस ज्यादा होती है। तो फीस से आप लोग मत घबराएं, क्योंकि जो कॉलेज अच्छा होगा उसकी फीस भी ज्यादा होगी। और आप लोग जो हैं अच्छे कॉलेज से जो है अपना MSc करें और चीजों को सीखने के बाद आप लोग जब फार्मा जॉब के लिए जाएंगे तो आप लोगों को इजिली वे में वहां पे जॉब मिल जाएगी एज अ फ्रेशर कैंडिडेट। तो ये कुछ चीजें यहाँ पे हैं। और आप लोगों को जो ट्रेनिंग मिलेगी, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ट्रेंड कैंडिडेट्स को जो है फार्मा कंपनी रिक्रूट करती है, तो आप लोगों को जो ट्रेनिंग मिलेगी वो MNC कंपनी में नहीं मिलेगी। MNC कंपनी आप लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं कराएंगी। जो डोमेस्टिक या रेगुलेटरी जो प्लांट्स होते हैं, जो फार्मा कंपनी होती है, वो आप लोगों को एज अ फ्रेशर कैंडिडेट ड्यूरिंग योर BSc या ड्यूरिंग योर MSc आप लोगों को ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो है प्रोवाइड कराएंगी। क्योंकि यही कंपनीज जो हैं ऐसी होती हैं जो फ्रेशर कैंडिडेट्स को जो है, या जो हमारे एक तरह से जैसे BSc MSc स्टूडेंट्स जो कर रहे होते हैं उनको उनके कोर्स के चलते चलते जो है ये कंपनीज जो हैं ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती हैं। और जो जैसे आप लोगों को पता है कि बहुत सारे वेज हैं
फार्मा जॉब को पाने के मैंने बहुत सारी प्रीवियसली वीडियोस में डिस्कस किए हैं ये सभी पॉइंट्स, और मैंने वहां पे बताया है कि आप लोग बहुत सारी ऑनलाइन जॉब साइट्स के थ्रू जो है जॉब पा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ओपन इंटरव्यू के थ्रू आप लोग जा सकते हैं, कंसल्टेंसी के थ्रू आप लोग जा सकते हैं, और अदर भी बहुत सारे रेफरेंस के थ्रू आप लोग जा सकते हैं। और रेफरेंस आप लोग उस कैंडिडेट का या उस एम्प्लॉय का लगा सकते हैं जिसके साथ आप लोगों का कोई ब्लड रिलेशन न हो। अगर आप लोगों का ब्लड रिलेशन है तो आप लोग जो हैं उसका रेफरेंस वहां पे नहीं दे सकते। और अगर आप लोग जो हैं लीडरशिप रखते हैं, लीडरशिप की क्वालिटी आप लोगों के अंदर है, तो आप लोगों को एज अ फ्रेशर कैंडिडेट जॉब मिल जाएगी अगर आप लोग सेपरेटली अपने काम को हैंडल कर सकते हैं। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं सेपरेटली अपने काम को हैंडल नहीं कर सकते, उनके पास ये एबिलिटी नहीं होती और वो फार्मा कंपनी में एज अ फ्रेशर चले जाते हैं, कुछ टाइम तक वहां पे काम करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं उनसे वहां का जो वर्कलोड है वो उनसे वहां पे जो है सहन नहीं होता, उसको वो लोग जो हैंडल नहीं कर पाते और उस जॉब को उनको वहां पे छोड़ना पड़ता है। तो ये भी प्रॉब्लम जो है बहुत सारे फ्रेशर कैंडिडेट्स के साथ में होती है, और ये उन्हीं फ्रेशर कैंडिडेट्स के साथ में होती है प्रॉब्लम जो लोग जो हैं कभी अपने काम को सीरियस नहीं लेते। तो अगर आप लोगों को जॉब मिल गई है तो आप लोग जो हैं उस काम को सीरियस लें, आज नहीं तो कल आप लोगों के अच्छे दिन आएंगे। आप लोगों को जब आप लोगों को 1 ईयर का एक्सपीरियंस वहां पे हो जाएगा उसके बाद आप लोग जो है वहां पे अच्छे से आप लोग काम कर पाएंगे, आप लोगों का मन वहां पे लग जाएगा। और आप लोगों को जो है अपने लेवल को मेंटेन करके रखना है। आप लोगों ने जो अपने कॉलेज में किया उसको आप लोग छोड़ दें। अगर आप लोगों को एज अ फ्रेशर कैंडिडेट जॉब मिली है तो चीजों को सीखें, अपने स्किल्स को, अपनी जो कम्युनिकेशन है उसको इम्प्रूव करें। वहां पे आप लोगों की सैलरी में भी इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि वहां पे जिसका स्किल जितना बड़ा होता है उसकी सैलरी उतनी ज्यादा होती है। तो आप लोगों को ये जो है पता होना चाहिए। अब शुरू में जब आप लोग वहां पे जाएंगे तो उस टाइम पे आप लोगों को एज अ ट्रेनी रखा जाएगा 6 मंथ के लिए। उसके बाद आप लोगों का जो है प्रोबेशन पीरियड आप लोगों का वहां पे आएगा और ये 6 मंथ का ही होगा। ये अभी तक आप लोगों का कोई इंक्रीमेंट यहाँ पे नहीं होगा। जब आप लोग परमानेंट वहां पे हो जाएंगे आफ्टर 1 ईयर के बाद, जब आप लोग वहां पे परमानेंट होंगे तो आप लोगों को वहां पे जॉब सेटिस्फेक्शन, गुड सैलरी और आप लोगों का प्रमोशन वहां पे हो जाएगा। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में जो है ये देखा जाता है कि आप लोग वहां पे रुक के काम करेंगे या नहीं करेंगे, या उस एक जॉब को छोड़ के आप लोग वहां से भागने वाले हैं। तो ये सभी चीजें वहां पे पहले देखी जाती हैं, उसके बाद ही आप लोगों को जॉब सेटिस्फेक्शन, गुड सैलरी और आप लोगों को जो है वहां पे प्रमोशन, ये सभी चीजें वहां पे मिलने लगती हैं। तो सबसे पहले वो आप लोगों की स्टेबिलिटी जो है, आप लोग वहां पे स्टेबल होंगे नहीं होंगे ये चेक किया जाता है। और सभी जो कंपनी होती है वो फ्रेशर को जो है ऐसी नजरों से देखती हैं कि यहाँ पे अगर हमने इसको रख लिया तो ये कुछ ना कुछ यहाँ पे गलत कर देगा। बट आप लोगों को ये वहां पे प्रूव करना होता है कि मैं यहाँ पे कुछ गलत करने नहीं आया हूँ, और अपने आप को आप लोगों को वहां पे सही प्रूव करना होगा। क्योंकि जो वहां पे एचआर होते हैं वो एचआर ये सोचते हैं कि कौन इसको यहाँ पे ट्रेनिंग देगा, कौन फिर जो है इसको यहाँ पे ट्रेनिंग के साथ साथ ही सैलरी भी प्रोवाइड करानी पड़ेगी उन लोगों को। जब वो आप लोगों को वहां पे एज अ ट्रेनी रखेंगे तो सब बचते हैं कि फ्रेशर कैंडिडेट को जॉब नहीं देनी है। बट अगर आप लोग जॉब वहां पे पा लेते हैं और अपने आप को प्रूव कर देते हैं तो आप लोगों को जो है फिर वहां पे कुछ ही टाइम के बाद जो है आप लोगों के साथ में अच्छी चीजें वहां पे होना स्टार्ट हो जाता है। और आप लोग जो हैं अपने आप लोगों का जो लाइफ स्टाइल है, कई बार जो आप लोग अपने लाइफ स्टाइल को जो है इंडस्ट्री का जो वर्किंग कल्चर है उसके साथ में वहां पे फिट नहीं बैठता, तो उससे भी जो है कई सारी प्रॉब्लम होती है। तो फिर जो है आप लोग वहां से इसीलिए छोड़ के भी भागते हैं, इसीलिए बहुत सारे कैंडिडेट वहां से भाग जाते हैं, क्योंकि नाइट शिफ्ट भी लगती है और भी बहुत सारी चीजें वहां पे होती हैं। स्टार्टिंग में कम सैलरी भी होती है, इसलिए भी बहुत सारे कैंडिडेट्स भाग जाते हैं। बट आफ्टर 1 ईयर जो है आप लोगों की सैलरी में भी इंक्रीमेंट हो जाता है, जैसे मैंने बताया। और बहुत सारे कैंडिडेट्स को एज अ फ्रेशर कैंडिडेट इसलिए भी जॉब नहीं मिलती, क्योंकि जब इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू में जो है ऐसे ही जो है फ्रेशर कैंडिडेट जाके बैठ जाते हैं, वो कोई प्रिपरेशन नहीं करते, वो ये भी नहीं सोचते कि मुझे कौन से डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करना है, ऐसे ही जाके बैठ जाते हैं। तो वहां पे इंटरव्यू में जो है इंटरव्यूअर पे जो उनका इम्पैक्ट होता है वो बहुत ही बैठ जाता है, 0 होता है उनका इम्पैक्ट। तो इसलिए फ्रेशर्स को जो है फिर वहां पे वो लोग नहीं रखते, उनको वहां से निकाल देते हैं। और फिर फ्रेशर्स बाद में रोते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट भी करते रहते हैं कि सर जॉब नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही है। तो ये सभी चीजें अगर आप लोग करोगे इस तरह से जो गलत चीजें हैं तो फिर जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा।
तो ये सभी चीजें हैं, ये सभी पॉइंट्स हैं। इससे रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप लोग उसको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। और मेरा आप लोगों को ये सजेशन है कि आप लोग डोमेस्टिक और जो रेगुलेटरी प्लांट है उनमें एज अ फ्रेशर आप लोग ट्राई करें, और यहाँ पे 1 to 2 ईयर का एक्सपीरियंस गेन करने के बाद फिर आप लोग जो है एमएनसी कंपनी में ट्राई करें। अगर आप लोगों को डायरेक्ट एज अ फ्रेशर कैंडिडेट एमएनसी कंपनी में रिक्रूट नहीं किया जा रहा है, वहां पे आप लोगों को जॉब नहीं मिल रही है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज एंड लेटेस्ट